ओके। चाची अरे सर Okay, question number 7. Draw 5 triangles and measure their sides. Check in each case if the sum of the length of any two sides is always less than the third side. आपको आपको बेटा ऐसा 5 ट्रायंगल बनाना है. सपोज दैट आपने आंसर 7 में मैंने मान लो ये 5 है, ये 12 है और ये 13 है. ओके, ए बी सी. अब आपको क्या करना है बेटा? करना इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स. ओके, देखो आज बहुत कम बच्चे आए हैं, सिर्फ 13 स्टूडेंट्स हैं आज. ऐसे आपको 5 ट्रायंगल बनाने हैं. मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, लिया हूँ एक एग्जांपल. मैंने सपोज दैट ये राइट एंगल ट्रायंगल में बनाया हूँ, जिसकी वन साइड 5 है, बेस हमारा 12 है और हाइपोटेनियस हमारा 13 है. तो आपको क्या चेक करना है बेटा कि आप अगर दो साइड्स का सम करते हो तो उसका जो लेंथ का जो सम आ रहा है, क्या वह लेंथ ऑफ थर्ड साइड्स के इक्वल है या ग्रेटर है या लेस देन है. ये आपको देखना है. सपोज दैट ए बी प्लस बी सी मैं देख रहा हूँ इसमें, ये ए बी प्लस बी सी. ए बी की वैल्यू क्या है बेटा 5 और बी सी की वैल्यू क्या है 12. तो 12 में 5 को अगर ऐड कर रहा हूँ तो ये हमारा क्या आ गया बेटा 17. और लेंथ ऑफ थर्ड साइड का लेंथ क्या है हमारा ए और सी है, ये आपका ए सी. ए सी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 13. तो आप देखो कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड्स. आप एक नया फिगर बना लो फिर से. ये आपका हेडिंग है आपका ट्रायंगल नंबर 1. ओके, ट्रायंगल नंबर 2 पे आओ. ट्रायंगल नंबर, ये फिगर हमारा 1 है बेटा. ये फिगर क्या है 1. सेकंड फिगर में फिर से आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूं. मान लो ये 3, ये 4 और ये क्या है बेटा 5. ए बी सी. इसमें आप सम ऑफ टू साइड्स मेजर करो. ये आपका सम ऑफ टू साइड्स मींस फिर से ट्रायंगल 1 का ये वैल्यू. अब ट्रायंगल 2 पे आओ. सम ऑफ टू साइड्स 3 और 4 को ऐड करना है. इसका नाम डालो बेटा. ये आपका हो गया ए बी प्लस बी सी. तो ए बी की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 3 आ रही है. ए बी की वैल्यू 3 और बी सी की वैल्यू क्या है बेटा बी सी की वैल्यू 4. तो 3 प्लस 4 हमारा क्या हो गया 7. अब लेंथ ऑफ थर्ड साइड हमारा ए सी है बेटा. ये आपका क्या आ गया ए सी. ए सी इक्वल टू क्या आया ये 5. यहाँ भी आप देख रहे हो कि लेंथ ऑफ सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स equal to 7 and length of the third side equal to 5. It means it is clear that sum of the length of any two sides is always greater than the length of third sides. ये बेटा 2 फिगर मैं बनाया हूँ, बाकी का 3 फिगर आप अपने मन से कोई भी ट्रायंगल बनाना. मतलब आइसोसेलेस हो, स्केलन हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, या इक्विलैटरल ट्रायंगल हो. मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ इक्विलैटरल ट्रायंगल का. इक्विलैटरल ट्रायंगल में मैं
8 8 और 8 ले लिया हूँ। ये आपका ए, ये ट्रायंगल नंबर 2 है बेटा, ये ट्रायंगल नंबर 3 है। ए ये हो गया बेटा बी और ये हो गया आपका सी। सो नाउ ट्रायंगल नंबर 3 इज एग्जांपल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल and the property of equilateral triangle is that all sides are equal. So in this figure you can see that all sides means AB equal to 8 and BC equal to 8 and also AC equal to 8. It means all sides are equal. So it is considered as equilateral triangle. And now you have to check whether the sum of two lengths is greater than the length of the third sides. आपको चेक करना है बेटा कि अगर हम दो साइड्स का सम करते हैं लेंथ का तो उसका वैल्यू थर्ड साइड्स के लेंथ से ग्रेटर आता है या नहीं आता। तो थर्ड नंबर का एग्जांपल में आप देखो, ये ट्रायंगल नंबर ये बेटा हमारा 3 है। सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स मींस आप ये आपका ए बी और बी सी में ले रहा हूं, ये आपका हो गया बेटा ए बी प्लस बी सी। नाउ सिंस it is an equilateral triangle means all sides are equal and it is given that the length of the sides equal to 8 centimeters. That's why AB equal to 8 and BC equal to 8. So this one is 8 plus 8 equal to 16. And now length of the third sides, length of the third sides, so AB plus BC and now third side is let AC. AC it is also 8 centimeter. Why? Because all sides are equal. So you can see that sum of the lengths of any two sides means it is 16 is greater than 8 means it is always greater than the length of the third sides. बेटा आपका 3 एग्जांपल मैं दे दिया हूँ। 4 और 5 का जो फिगर है आप खुद से बनाना, कोई भी ट्रायंगल ले सकते हो, आप स्केल से मेजर कर लेना दोनों साइड्स का और आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इट इज ऑलवेज that sum of the lengths of any two sides will be greater than the length of the third sides. ओके बेटा तानी रुक जाओ। यस तानी। Your screen is not clear. यस बेटा वो मैं बताया हूँ यहाँ पर वो थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। अभी आप देखो बेटा अभी स्क्रीन क्लियर है या नहीं तानी? No sir. स्क्रीन क्लियर नहीं है? No sir. No sir. बेटा अभी स्क्रीन देखो। No sir, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। बिल्कुल क्लियर नहीं है? अच्छा रुको बेटा मैं 1 मिनट रुको, मैं फोन करता हूँ। वेट करो बेटा तानी, है ना? यस बेटा कुमार मैसेज करो क्या बोल रहे हो। हेलो हाँ सर स्क्रीन नहीं क्लियर है बच्चे लोगों के लिए। तानी यस तानी कुमार पाल रुक जाओ बेटा मैसेज मत करो कुमार। यस कुमार। सर स्क्रीन बिल्कुल क्लियर नहीं है, आपका वीडियो बार बार रुक जा रहा है यार, और आप एक ही जगह खड़े दिख रहे हैं और क्या बोलते हैं आवाज बीच बीच में थोड़ी बीच बीच में कम अटक रही है आवाज। अच्छा बेटा और ओके मुझे चाहत। और सर 1 मिनट एक और डाउट है सर। हाँ। सर हेलो हाँ बोलो। सर ये जो है ना ये लिखना है क्या?
यस बेटा चाहत। सर ये लिख रहा है क्या? सर हाँ सर कल ना नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण कल मैं क्लास में आ नहीं पाई थी, तो सर कल आप एक्सरसाइज ही करवाए थे। हाँ बेटा कल एक्सरसाइज करवाता। अच्छा सुनो ना बेटा स्क्रीन कुमार। यस हाँ। सर। सर क्या क्या बेटा क्लियर है। प्रॉब्लम बताओ कुमार, क्या क्या सर स्क्रीन में लिखना है? है क्या सर? सर ये लिखना है क्या? कुमार मैसेज में करो बेटा, स्क्रीन में क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, मैसेज करो कुमार। कुमार हर रहा हूँ स्क्रीन क्लियर हो जाने का। और आप लोग बेटा इसे नोट कर लो, इसे समझ, ये तो समझे हो ना बेटा ये, यस सर। है ना? आप इसके नीचे में Yes, sir. स्टेटमेंट लिख देना कि इट इज क्लियर दैट सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स। रुक जाओ बेटा मैं म्यूट कर रहा हूँ सभी को, ओके? उसके बाद मैं अनम्यूट करूंगा। कुमार पाल थोड़ी देर रुको। तो ये जो कंक्लूजन निकला, आप 2 फिगर और बनाना, मैंने तो सिर्फ 3 फिगर बनाया है। 2 फिगर और बनाने के बाद आप ये नीचे में मेंशन करना स्टेटमेंट, इट इज क्लियर दैट सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड्स। उसे मैं कैसे लिख दूं यहाँ, उसे आप लिख लेना क्या, इट इज क्लियर हेंस it is clear that sum of the lengths of any two sides is always greater than the length of third side। ये बेटा आप लिख लेना स्टेटमेंट में, आप इसे, है ना? यस कुमार पाल। सर ये लिखना है तो सर कुछ दिख ही नहीं रहा, तो क्या लिखूं सर मैं? बेटा अब ये तो देखो बाकी बच्चे को के लिए तो क्लियर है बेटा स्क्रीन, अब ये आपके और 1-2 और बच्चों के लिए स्क्रीन क्लियर नहीं है, बाकी को तो क्लियर है बेटा। तो आप अपने दोस्त से पूछ लेना, या नहीं तो रिकॉर्डेड वीडियो में देखना। रिकॉर्डेड वीडियो जब अपलोड करूंगा ना बेटा इसमें, तो सारी की सारी क्लियर यस रहेगी, सर। है ना? आप तब तक प्रैक्टिकल यस के लिए सर। आप अपने कॉपी में ना बेटा आप ट्रायंगल बनाओ ना, जैसे एक ट्रायंगल आप बनाओ, राइट एंगल यस सर, ट्रायंगल। ट्रायंगल तो बन गया है, नीचे लिखूं क्या वो समझ नहीं आ रहा है। नीचे ये बेटा लिखना है ना आपको, ट्रायंगल का आप कोई भी 2 साइड्स को आप सम करना लेंथ का, है ना? जैसे अगर यदि आप बेटा एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल में बनाया हूँ, आपका 5 है, 12 और 13 है, तो आप कोई 2 साइड को ऐड करो, जैसे 12 और 5 को मैं ऐड किया तो वो 17 हो गया, और एक साइड हमारा 13 है, तो सम ऑफ सर ये क्या लिखा है? क्या बोलो? पहले वाले ट्रायंगल में कौन से नंबर्स कहाँ लिखे हैं सर? दिख नहीं रहा वो। फर्स्ट वाले ट्रायंगल में बेटा आपका 5 है, 12 और 13 है, राइट एंगल ट्रायंगल, ओके? और मान्या यस मान्या। सर मैंने क्लास लेट ज्वाइन किया था, तो मेरे को जो फर्स्ट वाला है वो समझ नहीं आया। क्या है बेटा फर्स्ट वाला बोलो? फर्स्ट वाला triangle sum of the length of any two sides. First, AB plus BC is equals 5 plus 12 is equals 17. बेटा रुक Second, जा, सुनो AB तो plus ये एक्चुअली क्या ना, ये प्रैक्टिकल है बेटा, आपको ये चेक करना है कि मैं
ट्रायंगल बनाए हो, इसके दो साइड्स को आप ऐड करो। एक साइड से मैंने 5 और 12 को ऐड करा तो ये क्या होगा 17, और थर्ड साइड का क्या है लेंथ 13। तो देखो 17 ग्रेटर है ना 13 से। यस सर। तो यही तो चेक करना, आप जितनी बार ट्रायंगल बनाओगे ना बेटा, और जितनी बार आप उसे चेक करोगे तो पता चलेगा कि अगर कोई भी दो साइड्स को आप ऐड करते हो तो वह हमेशा ग्रेटर होगा उसके थर्ड साइड से। तो यही आपको दिखलाना था। क्लियर है बेटा? यस सर। सक्षम? यस, क्या प्रॉब्लम है सक्षम, बताओ। सक्षम? सक्षम प्रॉब्लम क्या है बताओ। कोई प्रॉब्लम नहीं है सक्षम? चलो, तो मैसेज कर रहे थे बेटा आपने, है ना? ये सभी का तो हो गया ये। अब बेटा आओ, इसका आप देखो एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आओ बेटा अब हम लोग, है ना? ओके ओके, वेरी गुड बेटा। अब आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में आओ। एक्सरसाइज 5.2 को आप लो बेटा। 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन डज द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 9? तो बेटा आपके पास में आप ये क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा। तो क्लॉक में आपको मालूम है ना, वी नो दैट वन कंप्लीट क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। आप अगर क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन में वन कंप्लीट रेवोल्यूशन करते हो बेटा, तो हमेशा 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब आपके पास में आवर हैंड जो है वो 3 पे था, और 3 से वो चला गया क्या 9 पे चला गया। तो 3 से 9 पे गया तो बेटा तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 180 डिग्री का। अभी आप पहले से, मैं रफ कर रहा हूँ बोर्ड को, किसी को कोई डाउट है बेटा तो मैसेज करना। ओके? एक्सरसाइज 5.2 है बेटा। एक्सरसाइज 5.2। ओके, 5.2 में 3 to 9 आपका एक क्लॉक है। ये आपका 12 हो गया बेटा, ये आपका 6, ये 3, ये बेटा 9, है ना? तो आपके पास में ये सपोज दैट ये आवर हैंड है, ये आवर हैंड अभी क्या है बेटा? ये 3 पे है। 3 पे आवर हैंड है, और थोड़ी देर बाद आवर हैंड ये 9 पर जा रहा है। ये आपका जस्ट यहाँ, ये 9 पर गया। तो आपको इतना मालूम है, सिंस वन कंप्लीट क्लॉक में बेटा, अगर आवर हैंड या मिनट हैंड या सेकंड हैंड अगर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रहा है, मींस अगर कोई, मान लो ये आवर हैंड यहाँ है और ये कंप्लीट रेवोल्यूशन कर कर ये एक बार मान लो ये ऐसा आया, फिर ये ऐसे, फिर ऐसा, और वापस ये ऐसा होकर ये वापस फिर से ऐसा आ रहा, मींस आप सबको अगर इरेज कर रहे हो, ये कंप्लीट अगर रेवोल्यूशन किया बेटा,
कंप्लीट रेवोल्यूशन का मतलब ये जस्ट मूव किया स्टार्ट इधर से, फिर ऐसे होते होते वापस ये यहाँ आया, तो ये जो एंगल बनता है वो होता है 360 डिग्री वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में, याद रखना बेटा ये 360 डिग्री। लेकिन अगर आप हाफ रेवोल्यूशन में जाओ, मीन्स ये हैंड इस तरफ है, ये जस्ट रिटर्न हाफ हुआ, हाफ का मतलब ये जस्ट इस साइड आया, ये आपका सेंटर है ना, ये जो एंगल बनेगा वो क्या होगा 180 डिग्री। ओके 180 डिग्री बेटा किसके लिए है, 180 डिग्री एक्चुअली में क्या है ये हाफ रेवोल्यूशन में, और ये किसके लिए बेटा ये कंप्लीट रेवोल्यूशन में। तो आप देखो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में 360 है, लेकिन ये वन कंप्लीट नहीं किया बेटा, ये जस्ट क्या हुआ ये हाफ है, ये है ना, तो हाफ है बेटा, तो हाफ में ये हाफ रेवोल्यूशन इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। 180 डिग्री का आएगा तो आप देखो बेटा आपका आवर हैंड पहले 3 पे था और अब ये कहाँ पर गया है, ये 9 में गया है। तो जब ये थे बेटा, यस चिराग, तो देखो आप यहाँ कि वन कंप्लीट जो रेवोल्यूशन है बेटा वो तो आपका 360 बना, लेकिन जब आपका 3 to 9 अगर क्लॉक वाइज जा रहा है तो इट विल रोटेट बाय 2 राइट एंगल मींस 180 डिग्री एंगल। तो आपका जो एंगल है ना बेटा, आपका फ्रैक्शन लिखना है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन डज द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 9। तो 3 to 9 का मींस बेटा आपका फ्रैक्शन में अगर आपका आएगा, तो अगर आप इसे फ्रैक्शन में लिखोगे बेटा कि ये आपका क्वेश्चन में दिया है ना कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉकवाइज, तो इसलिए फ्रैक्शन में अगर आप लिख रहे हो फ्रैक्शन में लिख रहे हो बेटा, तो ये आपका 180 में डिवाइड हो रहा है 360 से, क्योंकि वन कंप्लीट रेवोल्यूशन हमारा 360 है, लेकिन ये तो 180 जा रहा है, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया बेटा, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36 मींस 1/2। ये जो आपका फ्रैक्शन में है वो 1/2 आ रहा है। स्क्रीन की प्रॉब्लम है क्या आज फिर से चिराग? ये तो बेटा प्रॉब्लम है, और क्या क्या किसे किसे प्रॉब्लम है, रुकना 1 मिनट। यस निमिषा, सर मुझे पहले वाले में डाउट था। ओके बेटा इसमें आपको कोई डाउट नहीं है ना? सर इसमें भी है। बेटा इसमें क्वेश्चन में फ्रैक्शंस पूछ रहा है आपका, है ना, फ्रैक्शन पूछ रहा है बेटा। देखो आप कि जो आवर हैंड है वो 3 पे है, 3 से वो मूव किया 9 पे, तो 3 से 9 पे मूव किया तो आपको सब फ्रैक्शन निकालना है, एंगल में फ्रैक्शन। सर आपने फ्रैक्शन कैसे किया? ऐसे क्यों बेटा कि वन कंप्लीट रेवोल्यूशन अगर आवर हैंड मूव कर रहा है, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, ओके, तो वो 360 डिग्री, वो 360 डिग्री का एंगल बना रहा है, लेकिन वो मूव अभी क्या कहाँ पे 3 to 9 आप देखो वो हाफ रेवोल्यूशन है, तो हाफ रेवोल्यूशन हमारा क्या हो गया बेटा 180 है। तो कंप्लीट अगर हम हाफ का कंपेयर कर रहे हैं कंप्लीट से, हाफ हमारा 180 है, उसे कंप्लीट कर उसे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में 360 से, तो ये आपका क्या आ रहा 1/2 आ रहा, 180/360 इक्वल टू 1/2। आप डिवाइड करो बेटा अपने कॉपी में, देखो बेटा हाफ रेवोल्यूशन में कितना डिग्री एंगल बना 180 डिग्री एंगल बना, लेकिन अगर यार एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रहा था कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 360 का एंगल बन रहा, ये 0 और 0 को आप कैंसिल कर दो, ओके 18 1 जा 18, 18 2 जा
36 मीन्स 1/2। क्लियर है बेटा? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ बेटा 4 to 7। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये आपका 4, ये 5, 6, ये आपका 7। ये जो आवर हैंड है बेटा ये आपका 4 पे है और अब ये 4 से 7 पर जा रहा है। तो ये जो बेटा ये जो एंगल बन रहा है ना, इस एंगल का आपको फ्रैक्शन निकालना है और आपके पास में हिंट है 1 रेवोल्यूशन मीन्स 360 डिग्री है। ओके, और क्लॉक का बेटा आपको ये सब प्रॉपर्टी जान लो क्लॉक का कि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में 360 डिग्री, हाफ रेवोल्यूशन ये आपका कौन सा रेवोल्यूशन, हाफ में 180 होता है बेटा। और अगर क्लॉक मान लो ये 3 पे है और ये 6 पे है ना, तो ये जो एंगल बन रहा है बेटा ये हमेशा क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। आप बनाओ बेटा इसे। यस चाहत। सर मुझे समझ नहीं आया। समझ में नहीं आया? वाला क्वेश्चन नहीं। ओके बेटा आपको ये क्लॉक समझा समझ आ रहा है? अच्छा ओके ठीक है, रुक जा बेटा एक मिनट। यस रूबी। यस रूबी। यस सर। यस बेटा आपको समझ में आया रूबी? यस सर। ये कैसे बनेगा बेटा 4 to 7 अगर मूव कर रहा है तो बताओ। सर 1/4 is equals to 90 degree. वेरी गुड बेटा। 90 ones are 90 and 90s are 360. यस वेरी गुड। सो व्हेन आवर हैंड गोज फ्रॉम 4 to 7, आपका 4 to 7 बेटा आवर हैंड है ना, 4 to 7 में आप गैप देखो 5 और 6, 2 के बाद ये थर्ड में आ रहा है गैप। तो ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है बेटा 4 to 7 के बीच में? ये रूबी बताओ कितने डिग्री? 90 डिग्री का। तो आप इसको लिखो कि व्हेन आवर हैंड गोज फ्रॉम 4 to 7 क्लॉकवाइज। ओके, तो एंगल बिटवीन 4 to 7 इक्वल टू 90 डिग्री बन रहा है बेटा। जब 90 डिग्री बन रहा है अब आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो टोटल आपका एंगल मेड 90 डिग्री, टोटल एंगल है आपका 360। ये 0 0 कैंसिल हो गया। ओके, एंड 9 4 जा 36 मीन्स 1/4। ये आपका फ्रैक्शन में क्या है 1/4। अब देखो आप एंगल कैसे 90 डिग्री बन रहा है ना, वो आपको मैं अच्छे से इस फिगर में बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 का बी है, 2 का बी है। लेकिन ये तो 5.2 के 1 का भी होना चाहिए। देखो बेटा ये एंगल कैसे बन रहा है ना, आपके पास में ये सपोज दैट इट इज क्लॉक। ओके, यस सर। ये आपका 12 है और ये आपका क्या है 6, 3, ये है 9, 1 2 4 5 7 8 10 11। तो आप बेटा अगर देखो ये 12 है, 12 से लेकर अगर ये 3 के बीच में क्लॉक है ना, तो 12 और 3 के बीच में आपके पास में ये गैप क्या 1 और 2 का। तो ये जो डिफरेंस है बेटा ये हमारा क्या,
ये क्या हो रहा है, टोटल 90 डिग्री का डिफरेंस बन रहा है। कैसे बना 90 डिग्री का, क्योंकि अभी आप देखो कि आपके पास में टोटल एंगल आपका टोटल एंगल 1 रेवोल्यूशन में 360 होता है। ओके 360 में अब आप देखो ये 360 टोटल 1 रेवोल्यूशन में 360 मींस वो कितने पार्ट जा रहा है, और स्टार्टिंग 1 से क्या था, 1 2 3 4 5 6 10 11 12 मींस 12 पार्ट है ना, तो 12 पार्ट्स मींस 360 डिग्री